अरशद शरीफ को नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने कत्ल करवाया। फौज को मुदाखलत बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, कोई पॉलिटिकल रोल नहीं होता उसका। पाकिस्तान में हमेशा सहाफत को दबाया जाता रहा। अरशद शरीफ अगर एक तरफ साफी तो दूसरी तरफ पाकिस्तान का पूरा रियासत होता। कुछ आवाजें हमेशा सच के साथ जुड़ी होती है और यही आवाजें हैं जो कि पाकिस्तान में कभी भी ताकत के सामने नहीं झुकी। अरशद शरीफ एक ऐसा सहाफी था जिसका मकसद सिर्फ खबर देना नहीं था, बल्कि वो सच था जिसे हमेशा से पूरे पाकिस्तान से छुपाया गया हो। अरशद शरीफ को आखिर में मारने की वजह क्या थी? अरशद जो कि हमेशा सवाल किया करता, ऐसे सवाल जिसके जवाब पूरा पाकिस्तान सुनना चाहता था, मगर आखिर में सवाल करने वाले को ही खत्म कर दिया। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आज के पावर प्ले में हम बात करेंगे उन सियासी ताकतों की जो खामोशी को अपना असल हथियार समझती हैं। पाकिस्तान में आज भी ऐसे ताकतवर लोग बैठे हैं जो कि रिपोर्टिंग भी नहीं करने देते। इनके खिलाफ अगर कोई बोलता है तो वो उसे नहीं छोड़ते। खिलाड़ियों का जो फायर बैक 22 फरवरी 1973 को अरशद कराची में पैदा हुआ। अरशद फौजी घराने से ही ताल्लुक रखता था क्योंकि अरशद के वालिद मोहम्मद शरीफ पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑफिसर थे और अरशद की अम्मी एक स्कूल टीचर थी। तालीम अरशद ने पाकिस्तान से ही की। जब कोई और सहाफी सियासी लोगों पर फोकस करता तो अरशद पाकिस्तान के अंदरूनी ढांचे को समझने की कोशिश करता। अरशद ये जानता था कि असली सहाफत वही है जो कि पाकिस्तान के ताकतवर लोगों को आईना दिखाने की हिम्मत रखता हो। 1990 के आखिर में अरशद ने अपनी सहाफत का सफर दी न्यूज से शुरू किया। अरशद के आर्टिकल में खास बात यह हुआ करती थी कि इसका हर एक आर्टिकल तहकीक और हकीकत की बेस पर होता था। बहुत ही कम वक्त में अपने आर्टिकल की वजह से अरशद पूरे पाकिस्तान में पहचानने लगा। अरशद हमेशा वही सवालात अपनी तहरीरों में उठाता जिसके जवाब पूरा कौम जानना चाहती थी, मगर किसी में भी ये हिम्मत नहीं हुआ करती थी कि वो ये सवाल रियासत से करे। कुछ सालों बाद यानी 2000 के शुरू में जब पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आम हो गया तो तब अरशद टीवी स्क्रीन पर भी दिखने लगा। एयरवाई न्यूज पर अरशद पावर प्ले नामी एक प्रोग्राम करता था। इस प्रोग्राम को शुरू से ही पाकिस्तान में लोगों ने देखना पसंद किया क्योंकि ये वही शो था जहां पर अरशद सियासतदानों, इदारों या ताकतवर लोगों से हर तरह के सवाल करता था। अरशद इस अंदाज में सवाल किया करता था कि हमेशा अपने शो में चीखने वालों को खामोश करा देता था और इसीलिए कई लोग इसे हुकूमत मुखालिफ समझते थे। लेकिन अरशद खुद हमेशा यही कहता था कि इसने कभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम नहीं किया। जो सवाल पाकिस्तान के लोगों के होते हैं वही सवाल मैं उठाता हूँ। पाकिस्तान के बदलते हालात में अरशद का नाम कुछ बड़े सियासी लोगों के साथ जुड़ा नजर आने लगा। वो गवर्नमेंट पाकिस्तान से सवाल करता। बाज़ दफा इसके प्रोग्राम में ऐसे सवाल किए जाते जो कि पूरे ऐवानों को हिला कर रख देते थे क्योंकि अरशद सवाल किसी एक पार्टी से नहीं करता था। वो कभी हुकूमत में मौजूद पार्टियों से सवाल करता तो कभी ओपोजिशन पार्टियों को टारगेट करता। अरशद के इन्हीं सवालात ने इसे एक खतरनाक साफी बना दिया। कुछ लोग इससे डरने लगे। वक्त गुजरता गया और अरशद का प्रोग्राम और भी लोग देखने लगे। कभी शो में करप्शन के स्कैंडल तो कभी इदारों के किरदार पर सवाल किए जाते। साल 2021 और 22 के दरमियान इसके खिलाफ दबाव बढ़ने लगा। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे चलाए गए। मुख्तलिफ लोगों ने इसे धमकियां तक दी, मगर अरशद ने अपना शो नहीं रोका। कई बार अरशद ने खुद कहा कि इसकी जान को खतरा है, मगर अब वो वक्त था जब अरशद की मौत इसके बहुत करीब आ पहुंची। फौज को मुदाखलत बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, कोई पॉलिटिकल रोल नहीं होता उसका, प्रोफेशनल रोल होता है। लेकिन पाकिस्तान की अनफॉर्चुनेटली जो तारीख है जिसका कल ऑनरेबल चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने भी जिक्र किया कि 1970 के बाद से इस मुल्क में क्या हो रहा है वो तारीख सबके सामने रिकॉर्ड है। आप जस्टिफाई कर रहे हैं फौज को न्यूट्रल नहीं होना चाहिए। फौज का जो अपना किरदार है आइन और कानून के मुताबिक सिर्फ वो किरदार होना चाहिए जो कि मुल्क का दिफा है, जो मुल्क की सिक्योरिटी है। उसके अलावा जितने फैसले जो स्टेट अरशद पहले भी कह चुका था कि इसने कभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम नहीं किया। अरशद सिर्फ सवाल करता। इसके लिए सहाफत सिर्फ खबर नहीं रही बल्कि एक जिम्मेदारी बन चुकी थी। एक ऐसी जिम्मेदारी जो कि एक आम शहरी को पाकिस्तान के ताकतवर लोगों के सामने खड़ा कर दे। अरशद अपने प्रोग्राम में कोई भी सवाल उठाता, अब लोगों को इस पर कोई अजीब सा यकीन था। और इसी तरह एक रात अपने शो में अरशद ने एक जुमला कहा, जब भी किसी मुल्क में सवाल पूछना जुर्म बन जाए तो तब समझ लीजिए वहाँ पर सच छुपाया जा रहा है। ये जुमला पाकिस्तान के हर घर में तकरीबन सुना गया। इन सब के बाद अगली सुबह को अरशद के ऑफिस के बाहर पुलिस की गाड़ियां खड़ी होती हैं और अब वो वक्त था जब पूरे पाकिस्तान को ये मालूम पड़ जाता है कि इस मुल्क में सहाफत भी महफूज नहीं। साफी और रियासत के दरमियान एक ऐसी जंग की शुरुआत हो चुकी थी जिसका अंजाम कोई भी नहीं जानता था। खुशामदीद नाजरीन, आज हम बात करेंगे मईशत और अवामी एतमाद पर। आप लोगों ने 25 साल से इस मुल्क के वसाइल लौटे हैं, हर दफा आवाम के वोट चुराए गए। हमारी हुकूमत मुल्क की तरक्की के लिए मेहनत कर रही है, मगर इल्जाम लगाना सबसे आसान काम है। इल्जामात नहीं, हकायक हैं। 1947 के बाद से
आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ दबाव बढ़ने लगा। कभी प्रोग्राम बंद होने लगे तो कभी बीच में वो सवालात या वो सेगमेंट गायब होते जिसका इंतजार पाकिस्तान के शहरी करते। और अब ये सबको मालूम पड़ चुका था कि कहीं न कहीं कुछ गलत होने जा रहा है। अरशद का कीनिया जाने से कुछ महीने पहले इसके करीबी जानने वालों के मुताबिक अरशद रात देर तक अपनी रिपोर्ट्स लिखता, क्योंकि वो जानता था कि पाकिस्तान से बहुत से लोग इसे देखना पसंद करते हैं। और अब सहाफत अरशद के लिए एक मिशन बन चुका था। जैसे जैसे इसके सवालात सियासतदानों के लिए खतरनाक होने लगे, वैसे ही अरशद पर मुकदमात, वारंट्स और फिर धमकी आने लगी। सब एक के बाद एक तेजी से होने लगा और आखिर वो लम्हा आ ही गया जब अरशद ने ये फैसला किया कि पाकिस्तान में रहना इसके लिए खतरे से खाली नहीं। और एक रात बिना किसी को बताए अरशद एयरपोर्ट की तरफ रवाना होता है। अब अरशद ऐसा महसूस कर रहा था कि इसे सहाफत की सजा मिल रही है। कुछ देर बाद जहाज में बैठा और पाकिस्तान को हमेशा के लिए अलविदा कर गया। पहले दुबई और फिर इसके आगे कीनिया चला गया। अब अरशद को ऐसा लग रहा था कि वो महफूज है, मगर अब भी दिल में कहीं न कहीं खौफ था। इसके इर्द गिर्द नए लोग, नया माहौल, मगर वही पुराने सवाल, क्या वाकई में सच इतना महंगा पड़ सकता था? अरशद शरीफ को नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने कत्ल करवाया। कत्ल के लिए पहले मुझे कहा गया, मेरे इनकार पर यह काम किसी और को सौंप दिया गया। में अरशद ने पाकिस्तान की हालत पर नजर जमाए रखे थे। कीनिया की जमीन पर अरशद ने पनाह तो ले ली थी, मगर इसके साथ कुछ और ही होने वाला था। कीनिया से अरशद ने फिर से आर्टिकल लिखना शुरू किए। वही रिपोर्टिंग जो ARY नामी चैनल पर किया करता था, अब वो सोशल मीडिया पर करता। अक्टूबर 23, 2022 की सुबह पाकिस्तान के न्यूज चैनल पर एक खबर सुनाई गई। कीनिया के शहर मेगाडी के करीब एक गाड़ी पर फायरिंग हुई और उस गाड़ी में सवार पाकिस्तानी साफी अरशद शरीफ को जान से मार दिया गया। खबर ऐसी सुनाई गई कि पहले किसी को भी इन सब चीजों पर यकीन नहीं हो रहा था, मगर वक्त गुजरने के साथ जब सारी हकीकत सामने आई तो तब पाकिस्तान में जो होने जा रहा था वो कोई नॉर्मल नहीं था। कीनिया की पुलिस के मुताबिक ये एक मिस्टेकन आइडेंटिफाई यानी एक गलत शनाख्त का वाकया है। कैसे, समझाते हैं आपको। अरशद को मारने के बाद जब कीनिया की पुलिस से सवाल हुए तो इन्होंने एतराफ किया कि ये गोलियां इनके ऑफिसर्स ने ही चलाई थी। वजह ये थी कि अरशद ने एक चेक पोस्ट पर गाड़ी नहीं रोकी, जिसकी वजह से कीनिया की पुलिस को ऐसा लगा कि ये चोरी की गई गाड़ी है और इन्होंने इस गाड़ी पर फायरिंग की। पाकिस्तानी तहकीकाती टीम JIT जो कि बाद में कीनिया गई थी, इन्होंने एक अलग ही रिपोर्ट दी। कीनिया की पुलिस ने जब अपनी सारी कहानी बताई तो तब हुकूमत पाकिस्तान ने एक तहकीकाती कमीशन बनाया जिसमें 2 सीनियर ऑफिसर्स को कीनिया भेजा गया। इन ऑफिसर्स के रिपोर्ट के मुताबिक ये वाकया इतना सादा नहीं था जितना कीनिया की पुलिस ने बताया। पाकिस्तानी तहकीकाती टीम के ऑफिसर ने रिपोर्ट किया कि ये कोई गलती नहीं थी, बल्कि ये एक टारगेटेड किलिंग थी। गोलियां निशाने पर चलाई गई थी अरशद को मारने की नीयत से। कीनिया के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये बताया गया था कि गोलियां पीछे से ही चलाई गई, सीधी अरशद के सिर में लगी, जो कि एक इंसिडेंटली किलिंग नहीं था। महीनों गुजर जाने के बाद पाकिस्तानी तहकीकाती टीम ने ये तस्लीम किया कि कीनिया का वाकया महज गलत शनाख्त का नहीं था। अरशद को मारने के 3 साल बाद भी कुछ सवालों के जवाब न मिल सके। आखिर में जो कुछ हुआ ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था। मुझे वाकई इतना अंदाजा नहीं था कि पाकिस्तानी कौम हमसे इतना प्यार करती। अरशद के साथ जो कुछ हुआ वो सबको मालूम है कि कैसे और किसने किया ये सब कुछ।